जय माता दी। आप सभी पर माँ महागौरी की कृपा सदैव बनी रहे और आप सभी को महाअष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुनिए माँ महागौरी की संपूर्ण कथा। आइए हम सभी मिलकर पहले माँ महागौरी का ध्यान करें। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौरवर्ण और दिव्य है। माँ के गौरवर्ण को शंख, चक्र और कंद के फूल के समान माना गया है। माँ का वाहन वृषभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। माँ ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया है और एक अन्य बायां हाथ वरद मुद्रा में है। इस स्वरूप में माँ अत्यंत शांत प्रतीत होती हैं। माँ महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इनका एक नाम श्वेतांबर धरा भी है। और आज हम सभी माँ महागौरी को बारंबार प्रणाम करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा, प्रभु, अपने गणों तथा देवी के साथ अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे और फिर कहाँ क्या करके विरत हुए? तब व्यास जी ने कहा, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है, वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवाधिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने देवी पार्वती और शिव जी को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उनके चरणार विंदों के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतःपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रैभ्य आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां की रमणीय तथा दिव्य अंतःपुर की भूमियों में रमण करने लगे। जब इस प्रकार कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गईं, तब शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति प्राप्त ना हुई हो और जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वरदान दे दिया। तभी से युद्ध में इंद्रादि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीतिपूर्वक वेदों के स्वाध्याय और यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी रूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नील लोहित रुद्र एकांत में पार्वती जी की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर कहने लगे, देवी, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पतिदेव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु, यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो फिर इतने लंबे समय से आप अपनी शिक्षा का दमन क्यों करते रहे? कोई स्त्री कितनी ही सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका तो जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है और यदि वह उससे ही वंचित हो गई तो फिर इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है। इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है,
अब मैं उसी वर्ण को त्याग कर दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या फिर स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी तुरंत शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले। भगवान ने कहा, प्रिय, मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को ना जानकर तुम कुपित क्यों हो गई? और यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो फिर भला और किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूं। फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का ये प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही तो जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ कुछ तिरस्कार करने लगा था, इसीलिए मैंने उसे भस्म कर दिया। और हम दोनों का ये लीला विहार भी तो जगत की रक्षा के लिए ही है, और उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति ये परिहासयुक्त बात कह दी थी। मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी देवी। तब देवी पार्वती जी ने कहा, भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौरवर्ण का नहीं है और इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है ना? अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कलूटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था? प्रभु, मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, अब इसलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है, और अब तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। देवी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस प्रकार का संताप हो रहा है तो फिर इसके लिए तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता ही क्या है? तुम मेरी या फिर अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, प्रभु, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन बिल्कुल नहीं चाहती और स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। शिव जी बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा जी को ब्रह्मपद की प्राप्ति हुई थी, इसलिए तपस्या द्वारा तुम उन्हें बुलाकर क्या करोगी? देवी ने कहा, प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। फिर भी आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की ही आराधना करके अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्राह्मण ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में यहाँ क्या दोष है, ये बताइए। महादेव जी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए से चुप रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से ही तो उन्होंने देवी को रोकने के लिए फिर हठ भी नहीं किया। इसके बाद पतिव्रता माता पार्वती जी अपने पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था, उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, इसलिए अब की बार भी उन्होंने उसी स्थान को तपस्या के लिए चुना। इसके बाद माता पिता के घर जाकर उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा लेकर उन्होंने सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जाकर स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र और परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प ले लिया। वे मन ही मन सदा पति के ही चरणारविंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की बाह्य विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे,
ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया और वह उनके समीप चित्रलिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुई और उस व्याघ्र के सारे अंग जकड़ गए। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और ये सोचकर कि यही मेरा भोजन है, वह निरंतर टकटकी लगाकर देवी को ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने आया है। ये सोचकर वे उस दुरात्मा जीव पर कृपा करने लगी और उन्हीं की कृपा से उस जीव के तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हो गया। अब उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता भी नष्ट हो गई और निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी देवी की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। अब वह किसी भी जीव को मारकर नहीं खाता था। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती चली गई। देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़ा जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे, वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई वार्तालाप का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया, जहाँ पर देवी तपस्या में लीन थी। वहाँ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उत्तम वन में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती जी को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगन्माता गिरिराज नंदनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ्य देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी तो सब कुछ जानते थे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन्हीं परमेश्वर को पति रूप में पाकर आपने तो तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है, अथवा ये सारा ही क्रियाकलाप आपका लीलावास है। परंतु देवी, आश्चर्य की बात तो ये है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं? देवी ने कहा, ब्राह्मण, जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। और फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पितामह, इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ है, उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी? इसलिए यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है? ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में जो ये कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौरवर्णा होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी,
इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, या फिर ये भी आपकी कोई लीला ही है? जगन्माता, आपकी लीला भी तो लोकहित के लिए ही होती है, इसलिए आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कर दीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक 2 दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथों मारे जाने का वरदान मुझसे प्राप्त हुआ है, इसलिए अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए काल हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौरवर्णा हो गई। त्वचवा कोश अर्थात काली त्वचामय आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख, चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग प्राप्त नहीं था और वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली देवी हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति की सवारी के लिए एक प्रबल से प्रदान किया जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ लेकर दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत की ओर चली गई। उसने युद्ध के मैदान में उन दोनों दैत्यराजों को मार गिराया। कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह ब्रह्मा जी से कहा, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है ब्रह्मा जी? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। ये मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। ये मेरे अंतःपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भली भांति जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरतापूर्ण करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ ये आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? ये केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने तो बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। ये उन सब को इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है, इसलिए इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? तब देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वो सब ठीक है। ये ऐसा ही सही फिर भी मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन कर दिया। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से भला इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का तो कभी नाश ही नहीं हो सकता।
जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा। देवी, आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था तो आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है। आपके बिना किसको कर्मजनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अतः ये पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है। इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। इसके बाद देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित होकर वे पुष्प नहीं आंसू बरसा रहे हों। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए पक्षियों के कलरवों के व्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। इसके बाद पति के दर्शन के लिए उतावली होकर उस व्याघ्र को औरस पुत्र की तरह स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह के दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीप्त करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गईं, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टा, पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। उधर द्वारपाल बड़ी उतावली से देवी की राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब शंकित हो उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनयुक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एक टक नेत्रों से उनके मुखचंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवाधिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय तक का भी कोई उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही ये अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में ये जगत तो निराधार हो जाएगा। इसमें शस्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। ये स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात वाणीमय अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वास पूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वैद्यात्मा हैं। फिर हम में वियोग होना कैसे संभव है? मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं, और जब तक ये आज्ञा मुझे प्राप्त नहीं हो जाती मेरे लिए सब कुछ असंभव है। और देवी, ये अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही तो हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। और आत्मा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य भला कैसे होगा? हम लोगों का एक दूसरे से विलग होना असंभव है। देवी, देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था। और देवी, तुम्हें भी तो सब कुछ पता था, तुम तो अनजान नहीं थी। फिर भला तुम कुपित कैसे हो गई? इसीलिए यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था।
क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर, इसे सत्य जानकर मुस्कुरा कर रह गई। लज्जावश वे कुछ कह ही नहीं सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है और न ही कभी होंगी। ऐसा कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने और युद्ध के मैदान में शुंभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन महादेव जी के सम्मुख कहा। इसके साथ ये भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती हैं तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती हैं। प्रभु, इस विषय में ब्रह्मा जी ही आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, ये व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट स्वरूप लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने तो दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। ये मेरा अनन्य भक्त है। इसने जिस प्रकार मेरी रक्षा की, अब यह मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए देखिए प्रभु, ये अपना क्षेत्र छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। तब देवी के इस प्रकार मधुर और अंततोगत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचनों को सुनकर महादेव जी कहने लगे, देवी, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बेत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी और रक्षकोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्थ भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्नभूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्राभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया और इस प्रकार देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। सभी प्रेम से बोलिए, मां महागौरी की जय।